Welcome to all on our channel Infotech Gurudev. Subscribe, like and share and comment your valuable feedback. Today we are started C language part 2 by Kapil Kumar MCTS programming languages. Before starting C language, it is mandatory to know that why we need programming language. बेटा ये बहुत जरूरी है C language स्टार्ट करने से पहले, ये मैंडेटरी है, जानना जरूरी है कि वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसकी नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है उसकी। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट आवर कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमारा आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और करंट टू ऑपरेट, जिसको रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की या करंट की ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल करंट स्टेट्स। अब हम बेटा समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रिकल करंट हैव टू स्टेट्स, दो स्टेट्स होती है उसकी। फर्स्ट नंबर वन होती है ऑन, ऑन मीन्स वन, और नंबर टू होती है ऑफ मीन्स जीरो। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द वैल्यू ऑफ ऑन स्टेट इज वन। जो ऑन स्टेट होती है अकॉर्डिंग टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी वैल्यू होती है वन एंड द वैल्यू ऑफ स्टेट इज जीरो। ऑफ स्टेट की वैल्यू होती है जीरो। दैट मीन्स व्हेन द वैल्यू इज वन, जो वैल्यू वन होगी उसका मतलब है बेटा कि द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और करंट इज प्रेजेंट। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या जो करंट है वो प्रेजेंट है या ऑन है। ठीक है, एक ही बात है। एंड सेकेंड, व्हेन द वैल्यू इज जीरो, और जो वैल्यू जीरो होगी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और करंट नॉट अवेलेबल हियर और ऑफ। उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या करंट है जिसको हम बोल रहे हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक योर रूम फैन इज रनिंग, सो द करंट इज ऑन और वैल्यू वन। आप इमेजिनेट कर सकते हो जैसे कि आपका जो रूम का फैन है अगर वो चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो ये मान सकते हो कि उस फैन के अंदर जो करंट है वो ऑन है और उसकी वैल्यू क्या है, वन। into the fan, and when fan will not run, the current is off और वैल्यू जीरो। और जब आप फैन को बंद करोगे और वो करंट वहां पे ऑफ होगा तो उसकी वैल्यू होगी जीरो। इन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज आर फॉलो एज। अब ये 01 जहां पे करंट है वहां पे वन, जहां करंट नहीं है वहां पे जीरो। तो इस तरह से जो मशीन लैंग्वेज जो डिजाइन हुई इसमें दो ही डिजिट होती है, वन और जीरो, इसीलिए इसको कहा गया बाइनरी कोड्स या बाइनरी डिजिट्स। किस तरह की होती है, यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं 1010 100 जीरो डबल जीरो डबल जीरो 10 तो इस तरह से ये इसकी कोडिंग हुई। स्टार्टिंग में जो मशीन लैंग्वेज होती है ना उसी कंप्यूटर की, तो जिसमें प्रोग्रामिंग होती थी स्टार्टिंग में, तो मशीन लैंग्वेज की जो कोडिंग होती थी, जो उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनमें केवल दो ही डिजिट होती थी, 10 ठीक है, 01 या 10, इस तरह से वो दिखाई देते थे। ठीक है, नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग कोड्स ओनली टू डिजिट्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, 0 and 1। ये जो कोड्स थे बेटा हमने अभी जो देखे, तो इनमें दो ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, 0 and 1। सो वी कैन से दिस इज बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड्स। दो ही डिजिट हैं इसलिए हम उसको बोल रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड्स। ओके, इन अदर हैंड वी क्लियरली से दैट मशीन और बाइनरी लैंग्वेज इज द सिग्नलिंग लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर मशीन विदाउट एनी ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। दूसरे शब्दों में हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है और वो एक सिग्नल्स की लैंग्वेज है, इसलिए उसको सिग्नलिंग लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड, जो डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है, डायरेक्टली समझ आती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर मशीन को हमारी, विदाउट एनी ट्रांसलेटर, बिना किसी ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर की हेल्प के ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि 01 यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लिया हुआ है मशीन कोड का, और ये डायरेक्टली समझ आ रहा है
कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर रहा है विदाउट ट्रांसलेटर, बिना किसी ट्रांसलेटर की हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर टू कंप्यूटर, ह्यूमन ब्रेन आल्सो हैव ए मशीन लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड विदाउट एनी ट्रांसलेशन और कन्वर्जन। कंप्यूटर के समान ही जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इंसानी जो दिमाग है, उसकी भी एक अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको जो समझा रहा हूं, विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड विदाउट एनी ट्रांसलेशन और कन्वर्जन, जिसको इंसानी माइंड डायरेक्टली समझता है बिना किसी ट्रांसलेशन के और बिना किसी कन्वर्जन के। इट में बी इधर हिंदी और इंग्लिश, वो हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है और एनी अदर लैंग्वेज, और या कोई भी वो लैंग्वेज जो हो सकती है। इट्स फुली डिपेंड्स ऑन योर बर्थ रीजन लैंग्वेज। ये डिपेंड करता है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, जो आपका रीजन है, जहाँ जिस रीजन में आपका जन्म हुआ है, वहाँ की जो लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज, वो आपकी मशीन लैंग्वेज हो सकती है माइंड की। और योर पेरेंट्स लैंग्वेज, या आपके पेरेंट्स की लैंग्वेज, और योर फर्स्ट लैंग्वेज विच यू लर्न इन योर चाइल्डहुड, या वो लैंग्वेज जो आपने बचपन में सबसे पहले सीखी हो, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो वो लैंग्वेज आपके माइंड की मशीन लैंग्वेज हो सकती है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो आपने अपने जीवन में सबसे पहले सीखी हो, या आपकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज हो, वो आपके ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की, यानी आपके ब्रेन की, वो आपकी मशीन लैंग्वेज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है और आपने कौन सी लैंग्वेज अपने बचपन में सबसे पहले सीखी है। वो ही लैंग्वेज आपके ब्रेन की मशीन लैंग्वेज बन जाएगी, और उस लैंग्वेज को आपका माइंड डायरेक्टली बिना किसी ट्रांसलेशन के और बिना किसी कन्वर्जन के अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट, ईच नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज होती है, कोई भी प्राकृतिक जो लैंग्वेज है, या कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मस्ट हैव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसकी कुछ मेरिट्स होती है, उसकी कुछ डीमेरिट्स होती है, उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती है, उसकी कुछ बुराइयां भी होती है। क्या क्या है, अब हम उनको समझते हैं। मेरिट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज की जो मेरिट्स है वो क्या है? फर्स्ट है क्विक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सेकंड नो नीड टू ट्रांसलेट, थर्ड डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर। जो मेरिट्स हैं, इसकी जो अच्छाइयां हैं मशीन लैंग्वेज की, हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम 01 की बात कर रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो उसकी मेरिट्स में बेटा ये तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट क्विक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनको अच्छे से आपको समझना है, नो नीड टू ट्रांसलेट, और थर्ड है डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी क्विक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। You already know that our computer system don't require any type of translator or understand machine language program. आप ये अब ऑलरेडी जान गए हो कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको किसी भी टाइप के ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को समझने के लिए। वो डायरेक्टली समझता है क्योंकि वो 01 कोड है, ठीक है, वो सिग्नल्स की लैंग्वेज है, तो सिग्नल्स को हमारी जो कंप्यूटर मशीन है उसको डायरेक्टली वो समझता है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। Thus, machine language programs execute quickly compared to any other language program. इस तरह से जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है हमारा, वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, उसका जो एग्जीक्यूशन रेशो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से एग्जीक्यूट होता है, क्विकली एग्जीक्यूट होता है कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर हम तुलना करते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम से, तो मशीन लैंग्वेज में जो बना प्रोग्राम है उसमें जो कोडिंग है वो जल्दी समझ आती है, जल्दी रन होती है, जल्दी एग्जीक्यूट होती है हमारे कंप्यूटर के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसको वो डायरेक्टली समझ रहा है बिना किसी ट्रांसलेटर के। अब आप ये समझ सकते हो, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश में ही कोई इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी, ठीक है। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो अगर कोई आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आपको उसकी बातें जल्दी समझ आएंगी कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, नो नीड टू ट्रांसलेट, इसमें ट्रांसलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी उसकी जो अच्छाई है। वी ऑलरेडी नो मशीन लैंग्वेज
मशीन लेवल लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर है वो उसको डायरेक्टली समझ रहा है, ठीक है, हार्डवेयर जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है। देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट और इंटरप्रेट देम बिकॉज इट इज लैंग्वेज ऑफ सिग्नल्स। इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसलेट करने की या इंटरप्रेट करनी। इंटरप्रेट का मतलब भी ट्रांसलेट करना ही होता है, तो इसको इंटरप्रेट करने की और ट्रांसलेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रन एफिशिएंटली विदाउट एनी हेल्प ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। इसको किसी भी टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, या लैंग्वेज प्रोसेसर की या ट्रांसलेटर की। ये डायरेक्टली और एफिशिएंटली ये कंप्यूटर पर रन करता है, तो इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। ये भी इसकी अच्छाई है। नेक्स्ट, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको डायरेक्टली समझ रहा है। बिकॉज ऑफ आवर कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइक सिग्नल्स आर कमिंग और नॉट। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहचानता है, जैसे कि सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू 1 है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू है 0। वी आर ऑलरेडी नो दैट सिग्नल्स प्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1। अब हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। सिग्नल्स प्रेजेंट बाय द वैल्यू 0 एंड 1। ये 0 एंड 1 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जहां पे 0 है वहां पे सिग्नल नहीं होता, और जहां पे 1 होता है वहां पे सिग्नल होता है। सो वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। अतः हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब तक तो हमने इसकी अच्छाई को जो जाना, अब हम जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं, जो इसकी डीमेरिट्स हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एरर प्रोन। सेकंड, डिफिकल्ट टू लर्न। थर्ड, डिफिकल्ट टू डिबगिंग। ये 3 इसकी डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट, एरर प्रोन। सेकंड, डिफिकल्ट टू लर्न। थर्ड है डिफिकल्ट टू डिबगिंग। अब इनको डिटेल में समझते हैं। एरर प्रोन क्या होता है? इट इज high error prone language because the possibility of error occurring is very high। यहाँ पे गलती होने की जो गुंजाइश है, गलती होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट हैं 0 एंड 1। अगर एक भी 0 आपने कहीं पे एक्स्ट्रा लगा दिया कोडिंग में, सोर्स कोड लिखते हुए, या आपने कम लगाया, तो वहीं पे आपकी कोडिंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इट इज हाईली एरर प्रोन लैंग्वेज, मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकरिंग इज वेरी हाई। इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। लेट्स अंडरस्टैंड, व्हेन यू राइट द सोर्स कोड ऑफ एनी program in machine language, it is very high possibility to mistake or create a confusion in coding due to cumbersomeness of machine language। अब हम इसको समझते हैं कि जब आप कोई सोर्स कोड इसमें लिखते हो, सोर्स कोड का मतलब होता है जब आप कोई प्रोग्राम का कोड लिखते हो इसमें 10 में या 01 में, बाइनरी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में, ये बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि उसमें मिस्टेक हो जाएगी। बहुत ज्यादा हाई ये पॉसिबिलिटी है। और क्रिएट ए कंफ्यूजन, अगर एरर भी उसमें कोई ना आई, उसमें कोई मिस्टेक भी ना हुई, तो आपको कंफ्यूजन तो हो ही सकता है उसमें। कंफ्यूजन इन कोडिंग ड्यू टू कम्बरसमनेस, ये इसकी जो कम्बरसमनेस है ये भ्रम पैदा करती है, क्योंकि 0-1 ही है। कम्बरसम मीन्स भ्रम पैदा करती है, ठीक है। आप भ्रम में पढ़ सकते हो, आप कंफ्यूज हो जो इसमें हो सकते हो। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये ऐसी लैंग्वेज है, ये जो कोडर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, उसको कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है मिस्टेक मतलब। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू लर्न। इसको लर्न करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट होती है। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। मशीन लैंग्वेज इज वेरी difficult to understand due to least number of keywords, only 0 and 1 available for coding। मशीन लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है समझने में, क्योंकि इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो लीस्ट नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। लीस्ट का मतलब यहाँ पे बहुत कम नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि 0 एंड 1 अवेलेबल फॉर कोडिंग। कोडिंग के लिए केवल 2 ही डिजिट है हमारे पास, 0 एंड 1। अब अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो ईच नेचुरल लैंग्वेज हैव ए
systematic method to use their symbols. In case of English, these rules are called grammatical rules. तो जो keywords होते हैं, keywords क्या होते हैं? कीवर्ड जिस तरह इंग्लिश में जो keywords होते हैं A to Z 26 keywords होते हैं, तो उन्हीं से हम सारे वर्ड्स को बनाते हैं, उन्हीं से A to Z जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं 26, उन्हीं से हम ग्रामेटिकल रूल्स को जो आगे फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है, पूरी लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो इसमें जो मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग होती है उसके लिए हमारे पास केवल 2 ही डिजिट हैं, 0 एंड 1, तो इसको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है। सो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न द कोड पैटर्न इन मशीन लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लर्न करना इसका जो कोड पैटर्न है मशीन लैंग्वेज का उसको। बिफोर कोडिंग इन मशीन लैंग्वेज यू मस्ट वेल अवेयर अबाउट द इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर लाइक द नॉलेज ऑफ मेमोरी रजिस्टर्स इटीसी। इसकी कोडिंग के लिए 01 में कोडिंग के लिए आपको मशीन लैंग्वेज में कोडिंग के लिए आपको पहले जानना जो पड़ेगा या आपको आना चाहिए जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, जैसे कि नॉलेज ऑफ मेमोरी रजिस्टर्स के आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ, तब आप इसकी कोडिंग कर पाओगे। तो ये डिफिकल्ट है सीखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू डिबगिंग। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिबग। देखो डिबगिंग को समझने के लिए बेटा पहले ये समझना पड़ेगा कि बग मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया कि बग क्या होती है? एरर होती है। बग मीन्स एरर, कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक। डीबग मीन्स क्या होता है? रिमूव द एरर। अगर जब हम एरर को रिमूव कर देते हैं उसको बोलते हैं डीबग कर दिया हमने उसको। और डीबगिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स। एरर्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम डीबगिंग बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे मशीन लेवल जो लैंग्वेज में मशीन लेवल जो प्रोग्राम है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज का 01 का, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसको उसकी एरर्स को निकालना, उसको रिमूव करना, उसके एरर्स को उसको डिबगिंग करना वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये मालूम नहीं होता है कि कहाँ कौन सी 0 एक्स्ट्रा लग गई है प्रोग्राम में कोड में और कहाँ 1 एक्स्ट्रा लग गया है या फिर वो कब लग गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डिबग करना, प्रोग्राम को ठीक करना, प्रोग्राम के अंदर जो एरर आ गई है उसको रिकवर बहुत मुश्किल से होता है, तो इसको बोलते हैं डिफिकल्ट टू डिबगिंग। नेक्स्ट, it is very difficult to debug the program of machine language due to list of keywords only 0 and 1। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डिबग करना इसको प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के ड्यू टू लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि हमारे पास 2 ही कीवर्ड है 0 and 1। इमेजिन इफ प्रोग्रामर राइट एन एक्स्ट्रा और लेस कीवर्ड दैट इज 0 and 1 then the bug error will occur in execution of that program। आप इमेजिनेट कर सकते हो अगर कोई प्रोग्रामर एक भी एक्स्ट्रा या कम 0 and 1 यूज करता है, 0 एक्स्ट्रा यूज किया इसने या 1 एक्स्ट्रा यूज किया या फिर कम किया, देन द बग मींस एरर विल अकर। एरर आएगी उसमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम। उस मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें एरर आएगी ही आएगी। सो वी कैन से that the machine language programs are very difficult to debugging। अतः हम कह सकते हैं कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको ठीक करना, उसकी एरर्स को निकालना मींस डीबगिंग करना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है बेटा, मैं चाहूंगा कि आपने जो इस वीडियो में सीखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज मिलेगा इसी वीडियो का। आप क्विज को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उससे आपको ये मालूम होगा कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फोटेक गुरुदेव, like our video and share and comment your valuable feedback। Thank you।